and let us talk about planning. Web design is the skill of creating presentations of content, hypertext और hypermedia. जैसे मैंने पहले बोला था, जो भी आप इंटरनेट पर कंटेंट देखते हो वो एक कोडिंग के थ्रू लिखी जाती है और उसी कोडिंग में फ़ोटोज़, वीडियोज़, टेक्स्ट और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करी जाती है। तो जनरली उस कंटेंट को हाइपरटेक्स्ट मीडिया कहते हैं। दैट इज़ डिलीवर्ड टू द एंड यूज़र। एंड यूज़र मीन्स हम, यू, एवरीवन। बेसिकली एंड यूज़र इज़ द क्लाइंट साइड। ठीक है। वेब डिज़ाइन वैसे डिज़ाइन होता है ताकि क्लाइंट साइड को दिखा सके थ्रू दी वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द इंटरनेट। अब कैसे दिखाएंगे? विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर्स। पहला वेब ब्राउजर्स मैंने प्रीवियसली बताया था, क्रोम, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, इस तरह के ये वेब ब्राउजर्स होते हैं। या फिर वेब एनेबल्ड सॉफ्टवेयर लाइक इंटरनेट टेलीविजन क्लाइंट्स। अब इंटरनेट टेलीविजन क्लाइंट्स मतलब लाइव स्ट्रीमिंग जो होता है, जैसे कि अगर हॉटस्टार की लाइव स्ट्रीमिंग होती है, वैसे तो आजकल एप्लीकेशंस आ गए, बट उनके वेबसाइट्स पे भी जाओगे तो कई बार न्यूज़ चैनल्स लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेट टेलीविजन क्लाइंट्स। ऑन यूट्यूब यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग मतलब वर्डप्रेस हो गया, मीडियम हो गया, सो दैट्स माइक्रो ब्लॉगिंग। आरएसएस का फुल फॉर्म है सिंडिकेट, रियली सिंपल सिंडिकेशन। इसकी फुल फॉर्म आप इंटरनेट पर जाके उसकी फुल फॉर्म पढ़ सकते हो। इसके क्वेश्चन आ सकते हो, व्हाट इज आरएसएस। सपोज आपने कोई वेबसाइट विजिट करा और आपको वो वेबसाइट पसंद आई, तो आप उस वेबसाइट को अपनी आरएसएस फीड में डाल देंगे। अब जब कभी भी उस वेबसाइट में कोई एडिशन होता है, लेट्स से कोई न्यूज़ पोर्टल को आपने आरएसएस फीड में डाल दिया, अब व्हाटएवर हैपेंस इन दैट वेबसाइट, कोई नई न्यूज़ आई, कोई नया एडिशन हुआ वीडियो का या कुछ भी हो, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ आरएसएस फीड। इट्स सिमिलर टू द नोटिफिकेशन दैट यू गेट इन योर एंड्रॉइड और iPhone. Web design is a part of web development. Web development is a broad term used to define any activity that is involved in developing a website for the internet or intranet. Intranet क्या है? The one that I explained, मैंने पहले जो LAN के बारे में बताया था, LAN, वो जो सर्वर है उसे हम इंट्रानेट कहते हैं। जो सर्वर सिस्टम मैंने एक्सप्लेन करा था लैन का, दैट इज इंट्रानेट, क्योंकि इंट्रानेट एक ऑफिस सेटअप के अंदर होता है, एक रूम, वो हर एक ऑफिस का अपना अपना इंडिविजुअल इंट्रानेट सिस्टम होता है। सिमिलरली इंटरनेट वाइड एंगल से अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के लिए यूज होता है। जैसे होस्टिंग राजा की अपनी इंटरनेट सर्विसेज है, सॉरी, होस्टिंग राजा की अपनी होस्टिंग सर्विसेज है, तो वहां से हम कनेक्टेड होते हैं थ्रू दी वाईफाई या डेटा केबल, या हमारी जो कनेक्टिविटी होती है वो इंटरनेट के जरिए होती है। सो आई गेस यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट। नाउ अब ये वेबसाइट बनाने के प्रोसेस को हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं। व्हाट इज वेब डेवलपमेंट? अब मैंने मान लो एक वेबसाइट बना दी, ठीक है, इसको मैंने कुछ कर दिया कोडिंग वगैरह करके। बेसिकली एक वेबसाइट डिजाइन कोडिंग करके ही होती है। फिर उसके बाद मैं इस कोडिंग को कनेक्ट करूंगी विद अ सर्वर। अब सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग होती है अलग टाइप की, तो नेक्स्ट वापस सर्वर इसको शो करेगा टू द क्लाइंट साइड। सो इस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड वेबसाइट डेवलपमेंट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको और क्लैरिटी आती जाएगी, ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, जस्ट ऊपर ऊपर आइडिया रखना है। वेब प्रोग्रामिंग refers to the non-design aspects of web development and involves writing code. ये चीज याद रखना, वेब प्रोग्रामिंग मीन्स कोडिंग, वेब डिजाइनिंग मीन्स प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। कंटेंट क्या हो गया? टेक्स्ट, ऑडियो, फोटोज, वीडियोज एंड एक्सेट्रा, अदर चीजें जो भी। So you got the understanding about this. Web programming is coding, web design is presentation of content. एंड वेब डेवलपमेंट इन्वॉल्व दिस प्रोसेस, वेब प्रोग्रामिंग एंड वेब डिजाइनिंग। ये जो वेबसाइट हमने बनाई, दिस इज वेब डिजाइन, और सर्वर के साथ जो हमने कनेक्शन करा विद द हेल्प ऑफ HTML, हम कोड को यूज करा, और भी बहुत सारे कोड्स होते हैं, तो ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का पार्ट होता है। सो दिस इज कॉल्ड वेब प्रोग्रामिंग। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ HTML कोड। राइट हैंड साइड पर आप जो देख रहे हैं, दैट्स व्हाट हैपेंस इन अ वेबसाइट, और लेफ्ट हैंड साइड पे वो कोडिंग है जो एक वेबसाइट बनाने में इस्तेमाल होती है। ये एक सिंपल प्लेन HTML डॉक्यूमेंट है। जैसे राइट साइड पर आप देख रहे हो माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ। अब मैं जो भी चेंजेस मेरे लेफ्ट साइड के कोडिंग में करूंगी वो चेंजेस अपीयर होंगे। नाउ लेट अस ट्राई दिस कोडिंग। मैं एक इमेज ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ इसमें। तो मैंने ये कोडिंग लिख दी है। अब हम इसे रन करेंगे, टेस्ट करेंगे क्या हमारे राइट हैंड साइड पर आता है। मैंने यहाँ एक पिक्चर ऐड करा है, देखो एक एक्सटेंशन लिखी हुई है .jpg, आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर। वो फोटो राइट हैंड साइड पर ऐड हो जाएगी और उसकी साइज होगी 500 बाई 333 पिक्सल। तो आपके सामने एक फोटो आ गई। सो दिस इज हाउ एक वेबसाइट की कोडिंग होती है। जो सामने दिखता है वो वैसा होता नहीं है, पीछे बहुत मेहनत लगती है एक वेबसाइट को बनाने में, जो आज के डेट में आपको उंगलियों में गिनती के बराबर में आ जाती है। एक टाइम था एक वेबसाइट को लोड होने में कोई 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, फिर धीरे धीरे 3 मिनट्स, फिर 1 मिनट्स, वैसे करके अब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वेबसाइट्स आने लगे हैं ड्यू टू डायनामिक कोडिंग ऑफ HTML, विच इज XHTML। ऑलराइट,
The intent of web design is to create a website, a collection of electronic documents and applications that reside on the web server या servers and present content and interactive features interfaces to the end user in the form of web pages. वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेजेस यूज करके एक वेबसाइट बनती है, सिंगल पेज की भी वेबसाइट बनती है. इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स इज सेम, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, फोटोज एंड एप्लीकेशंस दैट रिसाइड ऑन वेब सर्वर. एप्लीकेशंस क्या होते हैं जनरली? अगर आप कोई वेबसाइट में गेम खेलने जाते हो तो वो जावा के थ्रू वो गेम डिज़ाइन होती है, तो दैट्स एन एप्लीकेशन. और आप अपना फॉर्म फिलअप करते हो, दैट्स एन एप्लीकेशन. तो ऐसे छोटे छोटे एप्लीकेशंस होते हैं बहुत से वेबसाइट्स में, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के लिए यूज होते हैं. End user of the web pages once requested such elements as text, bitmap images, GIF or JPG. What is the full form of JPG and GIF? GIF means graphic interchange format. करेक्ट वर्जन आपको नेट पे भी मिल सकता है, वहां देख सकते हैं आप. पॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप. प्लीज ये फुल फॉर्म्स याद रखिए, आपसे इन्विजिलेटर पूछ सकते हैं. एंड फॉर्म्स कैन बी प्लेस्ड ऑन द पेज यूजिंग HTML, XHTML एंड XML. मैंने जैसे बताया था HTML स्टैटिक पेजेस के लिए बनता है और XHTML डायनामिक हो जाता है. इसका फुल फॉर्म है XHTML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. बाकी ये फुल फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी. ओके, तो व्हाट इज दिस GIF, JPEG? जो भी फोटो आप क्लिक करते हो वो या तो .png फॉर्मेट में होती है या .jpeg फॉर्मेट में होती है या .bit फॉर्मेट में होती है और इवन GIF फॉर्मेट्स में होती है. डिस्प्लेइंग मोर कॉम्प्लेक्स मीडिया, मतलब वेक्टर ग्राफिक्स हो गया, एनिमेशंस, वीडियो एंड साउंड्स रिक्वायर्स प्लगइन्स सच एज Adobe Flash, QuickTime, Java Runtime Environment, etc. जैसे मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया था कि कुछ एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है इन दी वेबसाइट फॉर स्मूथ रनिंग. अब आप जब वेबसाइट देख रहे हो तो साइड में एक ऐड चल रहा होता है आपके, तो दैट यू गेट थ्रू जावा रन टाइम के वजह से, जावा की वजह से, क्योंकि उसमें जावा एनेबल्ड होता है. कई बार आप न्यूज़ चैनल देखते हो, जैसे कोई न्यूज़ पेज ओपन करा, ऐसे यहाँ एक छोटा सा ऐड आ गया, यहाँ फ्लैश बैक हो रहा है, या फिर कोई वेबसाइट ओपन करी तो अचानक से ऊपर एक स्क्रॉल बार पर आ रही है अबाउट एनी ब्रेकिंग न्यूज़, जैसे अगर फ्लैश हो रहे हैं तो दीज आर मेड थ्रू एडोबी फ्लैश या क्विक टाइम के थ्रू. सो दीज आर द प्लगइन्स. इन प्लगइन्स को HTML की कोडिंग में लिखा जाता है. अब आगे बढ़ते हैं. सो यू हैव गॉट अ रफ आइडिया व्हाट इज JPG, व्हाट इज HTML. XHTML मैंने बता दिया, XML बता दिया, ठीक है. प्लगइन्स मैंने बता दिया, प्लगइन्स क्या होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स जो आते हैं स्क्रीन पर, वो सब बता दिया मैंने. और भी कुछ डाउट है देन लेट मी नो, ठीक है. अब plugins is also embedded into web page by using XHTML tags. XHTML tags क्या है? आपको याद होगा मैंने वहां पर कुछ IMG SRC इस तरह का कुछ कोडिंग करा था और इसके बीच में मैंने फाइल का नाम लिखा था. तो जैसे प्लगइन होता है, एक प्लगइन सपोज फ्लैश इज द नेम ऑफ द प्लगइन, flash.io. तो अब ये इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर देगा. तो आपको इतना डिटेल्स में जाना नहीं है, बस इतना याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन HTML tags एंड HTML, ठीक है. HTML tags इज अ पार्ट ऑफ HTML. ऑलराइट, प्लगइन्स आर यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स मीडिया, वेक्टर ग्राफिक हो गया, एनिमेशन. और वो कैसे बनते हैं? वो एडोबी फ्लैश, क्विक टाइम, जावा, इनको यूज करके. सिंपल, और ज्यादा इसमें दिमाग नहीं खराब करना, कोई इतना ज्यादा सवाल नहीं करेगा. वेबसाइट प्लानिंग. Purposing web design is a complex but essential ongoing activity. Before creating and uploading a website, it is important to take the time to plan exactly what is needed in the website. Thoroughly considering the audience of target market as well as defining the purpose and deciding what content to be developed is extremely important. बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अब मान लो मेरा एक बेकरी शॉप है और मेरे को पोटेंशियल कस्टमर्स एक पर्टिकुलर एरिया का चाहिए. लेट्स से सपोज आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मैं चाहती हूँ पूरा का पूरा दिल्ली कवर हो. तो मैं पहले टारगेट ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स स्टडी करेंगे. इट्स जस्ट सिमिलर टू व्हाट वी स्टडीड इन एडवर्टाइजमेंट्स. तो वो टारगेट मार्केट को स्टडी करने के सारे पैरामीटर्स को हम पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हमारा पर्पस क्या है वो डिफाइन करेंगे. अब बेकरी शॉप है, माई पर्पस इज टू एक्सपैंड माई बिजनेस, तो मैं अपने वेबसाइट पे मेरे स्टोर्स की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे. सो दैट्स द पर्पस. मैं उसी हिसाब से अपनी वेबसाइट डिजाइन करूंगी. नाउ आई डोंट वांट दैट. सपोज मैं चाहती हूँ कि मेरे वेबसाइट पर सेलिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बिके, तो मैं अपने प्रोडक्ट्स की डिस्प्ले करूंगी वेबसाइट पर. आई हैव अ डिफरेंट पर्पस. मैं बस चाहती हूँ कि मेरे वेबसाइट पे लोग आए और अपने सिर्फ कमेंट्स लिखें, तो मैं वहाँ पर सोशल मीडिया प्लगइन्स ऐड कर दूँ या कोई अदर इंटरेक्टिव चीज़ें कर दूँ. सो फॉर डिफरेंट पर्पसेस वेबसाइट डिजाइन की जाती है, कंसिडरिंग टारगेट ऑडियंस को दिमाग में रखते हुए. आगे बढ़ते हैं. कॉन्टेक्स्ट. वेब डिजाइन इज सिमिलर टू ट्रेडिशनल प्रिंट पब्लिशिंग. Every website is an information display container just as a book. Every web page is like a page in a book. ये एकदम सेम कंटेंट लिखिए जो मैंने ना स्टार्टिंग में बताया था कि पेजेस से किताब बनती है, वेब पेजेस से एक वेबसाइट बनती है. However, web design uses a framework based on digital code and display technology to construct and maintain environment to distribute information in multiple formats.
ये कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं है, सिंपल सी चीज़ लिखी हुई है। मैंने जैसे आपको अभी HTML कोडिंग दिखाई, तो यहाँ कहते हैं डिजिटल कोड को यूज़ करके एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के थ्रू बाकी के लोगों तक जाता है इन वेरियस मल्टीपल फॉर्मेट्स। Taken to its fullest potential, website design is undoubtedly the most sophisticated and increasingly complex method to support communication in today's world. That is true. Over the years, website design has evolved. If I talk 2010 की बात करूँ मैं, तो बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स बनते थे, सिंपल होते थे, ज़्यादा उसमें प्लगइन्स यूज़ होता था। बट आज के डेट में वेरियस टाइप ऑफ वेब साइट डिज़ाइन आ गए। मोस्टली लोग आजकल ब्लॉग साइट, वर्डप्रेस थीम्स या विक्स की थीम्स या AI बेस्ड आजकल वेबसाइट्स बनने लग गए हैं, या लोग सिंपल वन पेज वेबसाइट्स भी बनाने लग गए हैं फॉर जस्ट पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशंस या अदर पर्पसेस। फिर ई कॉमर्स के लिए देयर आर वेरियस मेथड्स लाइक मजेंटो, और ई कॉमर्स पोर्टल्स के लिए और भी वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स आ गए जिसके थ्रू वेबसाइट्स बनाए जाते हैं। आजकल डिफरेंट तरीके से वेबसाइट्स होती हैं। दैट यू विल लर्न इफ यू वांट टू। आप IT ज्वाइन करो, यू विल गेट मोर आइडिया अबाउट दीज, या अपना खुद का रिसर्च करो, आप मास मीडिया प्रोफेशनल बनने वाले हो। सो योर ओन रिसर्च इज योर बैकबोन। आगे बढ़ते हैं, पर्पस। इट इज एसेंशियल to define the purpose of the website as one of the first steps in the planning process. A purpose statement should show focus based on what the website will accomplish and what the users will get from it. A clearly defined purpose will help the rest of the planning process as the audience is identified and the content of the site is developed. कि वही है बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरे को अपना पर्पस डिफाइन करना है, टारगेट ऑडियंस फाइंड आउट करना है, और उसी के हिसाब से मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है। Setting short and long-term goals for the website will help make the purpose clear and plan for the future when expansion, modification, and improvement will take place. Setting a goal, practices, and measurable objectives should be identified to track the progress of the site and determine success. इसका मतलब है कि मान लो मैंने वेबसाइट बनाया फॉर 2 years और उसमें मैंने बेसिक कंटेंट डाला। नाउ आफ्टर 2 years मैंने कम से कम 50 से 60 आउटलेट्स ओपन कर लिए मेरे बेकरी शॉप के, मुझे उसे अपडेट करना है, लेकिन उसमें स्कोप ही नहीं है वेबसाइट में, तो मैं कोई चेंजेस नहीं कर पाऊंगी। इसलिए लॉन्ग टर्म गोल्स को भी दिमाग में रखते हुए वेबसाइट बनाना है ताकि उसमें मॉडिफिकेशन कर सके, इंप्रूवमेंट कर सके। इट इज जस्ट लाइक डूइंग अ प्रोजेक्ट। Audience. Defining the audience is the key step in the website planning process. The audience is the group of people who are expected to visit our website. The market being targeted. These people will be viewing the website for a specific reason, and it is important to know exactly what they're looking for when they visit the site. Here, यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। अभी मान लो मुझे वेरोमोडा का प्रोडक्ट खरीदना है, तो मैं दो जगह जा सकती हूँ, या तो वेरोमोडा के स्पेसिफिक वेबसाइट पर, या फिर लाइफ स्टाइल के वेबसाइट पर, या मैं मिंत्रा में भी जा सकती हूँ। तो ये जो भी आपने सुना, मिंत्रा या लाइफ स्टाइल, इनमें क्या होता है कि वेरियस ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो वेरोमोडा सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट पर सेल करता है। तो मैं अगर लॉयल कस्टमर हूँ वेरोमोडा के, तो मैं उनके रेस्पेक्टिव वेबसाइट में जाऊंगी, ना कि लाइफस्टाइल में। बट अगर मैं सेल्स ढूंढ रही हूँ और लाइफस्टाइल में सेल्स लगी है, तो मैं ब्रांड कॉन्शियस ना होकर जिस भी प्रोडक्ट में अच्छी सेल मिल रही हो और मुझे पसंद आ रही हो, तो मैं वो प्रोडक्ट खरीदूंगी। तो वेबसाइट्स के वही पर्पजेज होते हैं। अब बेकरी वेबसाइट में वही लोग आएंगे जिनको बेकरी आइटम्स पसंद है, बट जिनको नहीं पसंद वो नहीं आएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी ऑडियंस स्टडी पहले से करके रखें कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो हमारे प्रोडक्ट्स के नीड है या नहीं है, हमारे एंड से जो इन्फॉर्मेशन है क्या ये हमारे ऑडियंस की नीड है या नहीं है। आपने कई बार सुना होगा यूट्यूबर्स कहते हुए कि अपना निश सेट करो, अपना निश सेट करो, चाहे कोई भी फील्ड हो, इवन इन मास मीडिया ऑल्सो आपको अपना निश सेट करना है। अगर आप एजुकेशन बीट में जा रहे हो तो आपको एजुकेशन बीट को कवर करना है, वो आपका निश हो गया, उसमें लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, वन डे यू विल बिकम अ प्रो इन एजुकेशन बीट। अगर आप पॉलिटिक्स कवर कर रहे हो तो पॉलिटिक्स में आप नीश हो जाओगे। तो वैसे ही आपको अपनी नीश फाइंड आउट करनी है बिफोर डिजाइनिंग योर वेबसाइट। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। A clearly defined purpose or goal of the site, as well as an understanding of what visitors want to do or feel when they come to your site, with the help to identify the target audience. Now अगर मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वेबसाइट पर आएँ, ट्रैफिक ज़्यादा जनरेट हो, मतलब अगर ज़्यादा लोग आते हैं तो इन टेक्निकल टर्म्स इट्स कॉल्ड ट्रैफिक। मैं चाहती हूँ कि मेरे वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक बिल्डअप हो, तो मैं उसमें वही करूँगी जो मॉल्स में लोग करते हैं, फ्री फ्री फ्री, सेल सेल सेल, आओ ये गेम खेलो, ये स्पिन करो, स्पिन द व्हील। जितना ज़्यादा समय उस वेबसाइट पर मैं स्पेंड करूँगी, उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी उस वेबसाइट की होगी, उतनी ज़्यादा रीच बढ़ेगी, उतना ज़्यादा उसका ट्रैफिक जनरेट होगा। और जितना देर मैं एक वेबसाइट पर टाइम स्पेंड कर रही हूँ, अगर उसने एडसेंस का प्लगइन ऐड कर रखा है, उसका उतना रेवेन्यू जनरेट होता जाएगा। सो माय टारगेट is to design the website depending upon the target audience. Upon considering who is most likely to need or use the content, a list of characteristics common to the users such as, अब ये characteristics है जो आप यूज कर सकते हो in designing your target audience. Audience characteristics में हमने पढ़ा था demographics, psychographic पैरामीटर्स, ऑल दोज पैरामीटर्स। इंफॉर्मेशन प्रेफरेंसेस मतलब उनको किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए। कंप्यूट स्पेसिफिकेशंस मतलब उनके पास कैसी सिस्टम है। अब मान लो वो 1997 वाला सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और मेरी वेबसाइट जो है वो इनकम्पैटिबल है, तो मेरी वेबसाइट वहाँ नहीं चलेगी। और भी एक चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। आज के डेट में वेरियस डिवाइसेस अवेलेबल हैं, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, सिस्टम, PC हो गया, बड़ी स्क्रीन की TV हो गई,
और वेरियस स्क्रीन साइज़ के लैपटॉप्स हो गए, छोटे, बड़े, हर प्रकार की स्क्रीन साइज़ होगी। तो आपकी वेबसाइट अगर कंपैटिबल नहीं है, अगर फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लोटिंग फॉर्मेट में नहीं है, तो आपकी वेबसाइट डिफरेंट डिवाइसेज़ में डिफरेंट तरीके से परफ़ॉर्म करेगी। जैसे पोर्ट्रेट मोड पर वो श्रिंक हो जाएगी, पोर्ट्रेट मोड जैसे आपका फ़ोन हो गया, टैबलेट्स हो गया। वेयर एज़ बड़े स्क्रीन्स पर या बड़ी टीवी स्क्रीन्स पर वो स्प्रेड हो जाएगी, वो पिक्सेलेट हो जाएगी या कुछ और होगा। तो इसलिए वेबसाइट को डायनामिक होना बहुत ज़रूरी है। पुराने सिस्टम्स में वो अपलोड नहीं होगी, नए सिस्टम में अगर कंपैटिबल नहीं है वेबसाइट तो वहाँ भी अपलोड नहीं होगी। तो कंप्यूट स्पेसिफिकेशंस का मतलब यही होता है कि वो सिस्टम फ्रेंडली होनी चाहिए। वेब एक्सपीरियंस, आए कोई अगर अननोन पर्सन आते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है वेबसाइट की, तो वो कुछ जानकारी आपकी वेबसाइट से नहीं ले सकते। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस एज ग्रुप के लोगों को कितने वेब एक्सपीरियंस है। So these are the characteristics which will help you to design your target audience. Taking into account the characteristics of the audience will allow an effective website to be created that will deliver the desired content to the target audience. Planning documentation. Documentation is used to visually plan the site while taking into account the purpose, audience, and content to design the site to structure content and interactions that are most suitable for the website. आपने एडवर्टीजमेंट में पढ़ा था कि हम एडवर्टाइजमेंट चाहे डिफरेंट डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स, प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो प्लेटफॉर्म्स पे जब हम एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं तो हम प्रोटोटाइप बनाते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर भी प्रोटोटाइप बनता है। वेबसाइट प्रोटोटाइप इसीलिए बनाया जाता है सो दैट देर आर डिफरेंट पीपल इन्वॉल्व। पहले डिजाइनर काम करता है, फिर उसके ऊपर कोडिंग करने के लिए प्रोग्रामर काम करते हैं, एट द एंड एडिटर होते हैं, वेब एडिटर्स होते हैं जो चेक करते हैं कि चीज़ें कैसे चल रही है, स्मूथली चल रही है नहीं। सही सपोज मैं एजेंसी हूँ, सॉफ्टवेयर एजेंसी हूँ, वेबसाइट डिजाइनिंग एजेंसी हूँ, और मेरे पास कोई क्लाइंट आए, उन्होंने बोला मुझे एक वेबसाइट बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट मैं उनको एक प्रोटोटाइप प्रेजेंट करूंगी। व्हाट इज अ प्रोटोटाइप? एक प्रोटोटाइप इज लाइक अ फ्लो चार्ट कि इस पेज से इस पेज में जाएंगे, ये पेज से हमारा ये कंटेंट पेज खुलेगा, ये वाली चीजें होंगी, ये एक्शंस होंगे। तो जनरली 5-6 पेजेस में ज्यादातर प्रोटोटाइप्स बनते नहीं, बट अगर वेबसाइट हैवी है, अगर उसमें 3 लेयर्स का काम हो रहा है, 3 लेयर्स जैसे कि आपका लॉगिन पेज है, आपने लॉगिन करा, आपकी डेटा सर्वर पर गई, फिर आपका ही स्पेसिफिक एक वेब पेज खुलता है, फिर आप जैसे अमेजोन में है, अमेजोन में आप लॉगिन करते हैं, आप प्रोडक्ट्स छांटते हैं, छांटने के बाद आप एक डिफरेंट पेज पे चल जाते हो जहाँ पेमेंट करते हो। सो इट्स अ 3 लेयर प्रोसेस। तो जनरली इस तरह के 3 लेयर प्रोसेसेस में प्रोटोटाइप्स का यूज होता है। और अगर सिंगल पेज की है तो जनरली उसमें प्रोटोटाइप्स बहुत सिंपल तरीके से बनाई जाती है, और इसलिए वो बनाई जाती है ताकि बाद में जो प्रीवियसली बात कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म गोल्स, तो वो हाँ लॉन्ग टर्म गोल्स को फिट करने की जगह बन जाती है। Documentation may be considered as a prototype for the website, a model which allows the website layout to be reviewed, resulting in suggested changes, improvements, and enhancement. The review process increases the likelihood of success of the website. अगर पहले से ही आपका डिजाइनिंग प्रोसेस क्लियर हो कि मेरे को वेबसाइट में ये कलर चाहिए, मेरे वेबसाइट में इस तरह का प्लेसमेंट चाहिए, यहाँ मुझे अपने फोटोज लगाने या ऑडियो कंटेंट लगानी या वीडियो कंटेंट लगानी, या इस पार्ट में मेरा लेटेस्ट न्यूज़ जाए, राइट साइड पे मेरा लेटेस्ट ब्लॉग्स जाए, ये अगर स्टार्टिंग में ही आप डिजाइन कर लो तो वेबसाइट की डिजाइनिंग प्रोसेस बहुत आसान होती है। क्योंकि जनरली देखो, जो कोडिंग करते हैं उनको डिजाइन का कोई सेंस नहीं होता, और जो डिजाइन करते हैं उनको कोडिंग का कोई सेंस नहीं होता। देयरफॉर देयर आर टू डिफरेंट पीपल हु कैरी आउट द वेबसाइट डिजाइन प्रोसेस। The first step may involve information architecture in which the content is categorized and information structure is formulated. First step है information। मैं पहले आपकी needs को स्टडी करूंगी, फॉर्मुलेट करूंगी, उसका फिर मैं एक सब उन सारी मतलब बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। उन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से हम मेन पॉइंट्स छांटते हैं कि ओके दीज आर द थिंग्स जो हमें चाहिए, क्योंकि क्लाइंट को वेबसाइट की कोई नॉलेज नहीं होती। तो वो क्या करेंगे, हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसके बेसिस पे हम छांटते हैं कि ये पॉइंट्स हमें इंक्लूड करनी है। उसके बाद द इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर इज यूज टू डेवलप अ डॉक्यूमेंट और विजुअल डायग्राम कॉल्ड अ साइट मैप। एक साइट मैप, जो ये प्रोटोटाइप बोलते हैं, उसे प्रोटोटाइप को साइट मैप कहते हैं। तो ये प्रोटोटाइप यही होता है, एक विजुअल डायग्राम होता है। विजुअल डायग्राम जैसे कि एक देखो, ये जैसे कि मैंने एक शीट बना दी, मैंने बता दिया कि यहाँ पर नेविगेशन बार होगा, या होम पेज लिखा रहेगा, या अबाउट लिखा रहेगा, यहाँ कॉन्टैक्ट अस लिखा रहेगा। फिर मैंने ऐसे एरो बना दिया और मैंने ये एक कॉन्टैक्ट अस की पेज बना दी। कॉन्टैक्ट अस में नेम रहता है, उसके बाद ईमेल एड्रेस, और यहाँ एक छोटा सा बटन जिसे हम कहते हैं सबमिट। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये विजुअल प्रेजेंटेशन, दिस इज साइट मैप। ये अच्छे तरीके से बनता है। देयर आर सॉफ्टवेयर, फिग्मा इज अ वंडरफुल सॉफ्टवेयर जिसे यूज करा जाता है टू डिजाइन वेबसाइट प्रोटोटाइप्स। फिग्मा, FIGMA, फिग्मा। यू कैन ऑल्सो स्टडी फिग्मा। स्टडी करना जरूरी होता है बिकॉज अभी एक एज अ मास मीडिया पर्सन आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन रखना जरूरी है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज नाउ बीइंग शेयर्ड in multiple ways. This creates a visual of how the web pages or content will be interconnected and may help in deciding what content will be placed on what pages. जैसे मैंने अभी कॉन्टैक्टर्स का ऐसे पेज बनाकर दिखाया ना, तो इससे पता चल इस डिजाइनिंग से पता चलता है कि कहाँ हम प्रेस करेंगे, किस बटन को प्रेस करेंगे तो हम किस पेज में जाकर लैंड करेंगे। और ये छोटी सी चीज होती है, बट जब बड़े डिजाइनिंग करते हैं, जैसे कि NDTV की न्यूज पोर्टल है, वो बहुत बड़ी है। अभी उसमें मैंने जैसे सिटीज पे क्लिक करा तो आपने इतने मल्टीपल सिटीज के नाम पढ़े। सो दीज आर ऑल वेब पेजेस। मैं अगर अहमदाबाद में सेलेक्ट करती तो अहमदाबाद में आ जाता। तो ये सारी डिजाइनिंग होती है, प्रोटोटाइप बनता है इसका। अब क्या, अगर मेरे पास प्रोटोटाइप है, मैंने और 2 सिटीज को ऐड करना है तो मैं कर लूंगी, क्योंकि मेरी वेबसाइट उसी तरीके से बनी है। सो आई गेस यू गॉट द आइडिया इज हियर। In addition to planning the structure, the layout,
एंड इंटरफेस ऑफ इंडिविजुअल पेजेस मे बी प्लान यूजिंग अ स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्डिंग हमने पढ़ी थी फॉर एनिमेशन, फॉर फिल्म, फॉर टेलीविजन, इट्स सिमिलर टू दैट। स्टोरी बोर्डिंग को हम साइट मैप का जो ये विजुअल डायग्राम बनता है उसे हम स्टोरी बोर्डिंग करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ स्टोरी बोर्डिंग अ रिकॉर्ड इज मेड ऑफ द डिस्क्रिप्शन, पर्पस एंड टाइटल ऑफ ईच पेज इन द साइट एंड दे आर लिंक्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू द मोस्ट इफेक्टिव एंड लॉजिकल डायग्राम टाइप, जो मैंने अभी आपको दिखाया। बाकी डिटेल्स अगर आपको जाननी है सो एक प्रोटोटाइप की मैं इमेज अभी आपको शो करती हूँ आफ्टर दिस पैराग्राफ। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पेजेस रिक्वायर्ड फॉर द वेबसाइट, डॉक्यूमेंटेशन मेथड्स में इंक्लूड यूजिंग पीसेस ऑफ पेपर एंड ड्राइंग लाइन्स टू कनेक्ट देम और क्रिएटिंग द स्टोरी बोर्ड यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फिग्मा, जिसकी मैं बात कर रही थी। Some of all the individual pages may be designed in greater detail as a website, wireframe, or mock-up model, or comprehensive layout of what the pages will actually look like. This is often done in graphic program or layout design program. The wireframe has no working functionality, only planning. Therefore, it can be used for selling ideas to other web design companies. अब ये पैराग्राफ में कह रहे हैं मॉकअप मॉडल, कॉम्प्रिहेंसिव लेआउट मतलब संक्षेप वाला जो मैंने बताया, दैट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल। वायर फ्रेम मतलब बड़ा सा स्ट्रक्चर इज अ वायर फ्रेम, एंड मॉकअप मॉडल मतलब छोटे आप वेरियस पेजेस को अगर आप यूज करते हो या फिर जैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो इट्स अ मॉकअप। तुम प्रेजेंटेशन बनाकर भी आप दिखा सकते हो, ऐसे छोटा सा पेज के ऊपर भी बना के दिखा सकते हो, या बड़े से लेआउट बनाकर, एनी वे यू प्रेजेंट। सो दीज ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टोरी बोर्डिंग। द पर्पज ऑफ स्टोरी बोर्डिंग इज टू डिजाइन अ साइट मैप, सिंपल। सो ये एक एग्जाम्पल है वेबसाइट प्रोटोटाइप का, मेरे पास और भी है। दिस इज हैंड रिटन, ये हाथ से बना हुआ है। यू कैन सी हियर, यहाँ एक टाइटल लिखी हुई है, ये देखो ये टाइटल है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट है। दिस इज अ साइन टू शो कि यहाँ एक फोटो ऐड होगी। ये टाइटल है, इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा जाएगा, और क्या टेक्स्ट लिखा जाएगा, क्या फोटो लगेगी, यहाँ पर बताया हुआ है, क्या टेक्स्ट रखा जाएगा यहाँ लिखी हुई है। उसी तरीके से ये देखो, अब यहाँ इस पेज से ये जो एरो जा रही है ना, ये देखो इस पेज से यहाँ पर हम आएंगे। अब इस पेज, ये वाले पेज से हम इस वाले पेज पर आएंगे, फिर इस वाले पेज से ये वाले पेज पर। सो ये जो एरो मार्क्स है ये हायरार्की बना रहा है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, लाइक दैट। सो दिस इज हैंड रिटन। जो स्टोरीज हम कहते हैं ना स्टोरी बोर्डिंग, तो दिस इज स्टोरी बोर्डिंग। देखो यहाँ पर कोर्स पेज लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर दूसरे डिटेल्स पेज लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर प्राइसेस की पेज लिखी हुई है। सो दिस इज द हाउस पेज। तो इस तरीके से स्टोरी बोर्डिंग होती है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस इज वायर फ्रेम, मतलब फिग्मा हो गया या एक ऐप है, मॉक्सअप ऐप में ये आगे लिखी होगी, कोई भी एक ऐप है, आप यहाँ जाओ तो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी बनी हुई चीजें होती है। जैसे यहाँ होम पेज हुआ, होम पेज से आप ब्लॉग्स एलपी में चले गए, बस देख रहे हो ना राइट हैंड साइड पर। दिस इज वायर फ्रेम। जब बड़ा स्ट्रक्चर बनाना हो तो वायर फ्रेम की जरूरत पड़ती है। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जिस जो मॉकअप्स की मैं जो बात कर रही हूँ कि मॉकअप्स में मतलब कैसा विजुअली दिखेगा। हाँ, वो तो हमने इसके पहले स्टोरी बोर्डिंग देखा, हमने वो सारा फ्लो चार्ट देखा ना। दिस इज अ मॉकअप जनरली सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाए जाते हैं, जो फिग्मा है उसमें बनाया जाता है, फिग्मा के थ्रू, या और भी बहुत सारे। अभी जैसे ये लॉगिन स्क्रीन है, लैंडिंग पेज, सर्च बॉक्स है, सर्च रिजल्ट्स है, ये डिटेल्स है। तो अगर कोई साइन इन करता है तो वो इस पेज में जाएगा, इस पेज से निकल के यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ पर, फिर ये अगर चूज वापस से सर्च रिजल्ट्स पे आ जाएगा अगर किसी को पसंद नहीं आए तो ये एक मॉकअप है। विजुअली कैसा दिखेगा ये डिजाइन करी गई है। वेबसाइट की जब कोडिंग होगी जरूरी नहीं है ऐसा ही दिखे, बट आजकल ऐप्स आ गए तो ये आराम से बन जाती है। इट्स क्वाइट सिंपल दीस डेज। वेबसाइट बनाना इज राइट नाउ ऑन योर फिंगर टिप्स। सो आई गेस यू गॉट द आइडिया ऑफ